हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ वर्ब, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था कि वर्ब के जो मेन दो टाइप्स हैं, बहुत सारे टाइप्स को पढ़ना है लेकिन अभी पढ़ रहे हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। बेसिक ये है, कंसेप्ट ये है कि जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट हो ट्रांजिटिव, जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो कुछ भी हो इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब्स का मतलब हैव ऑब्जेक्ट्स, जिसके साथ ऑब्जेक्ट है। इनट्रांजिटिव वर्ब्स का मतलब डोंट हैव ऑब्जेक्ट्स, जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है। और मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ ये सारे जो वर्ब होते हैं इनट्रांजिटिव होते हैं। ऐसा नहीं है कि इतना ही वर्ब है, बहुत सारे वर्ब होते हैं। लेकिन ये जो वर्ब्स हैं गो, कम, डांस, सिट, लाई, डाई, ये सारे जो वर्ब्स हैं ना, ये हमेशा इनट्रांजिटिव होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन सारे वर्ब्स के बाद हम ऑब्जेक्ट लिख ही नहीं सकते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट कैसे लिखते हैं? जब भी वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई लिखना हो तो आगे ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। इन सब वर्ब्स के बाद हम ना व्हाट लिख सकते हैं, ना व्हाट का रिप्लाई लिख सकते हैं, ना होम का रिप्लाई लिख सकते हैं। तो ये हमेशा इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, जैसे गो, कम, डांस, सिट, लाई, डाई, स्टैंड, सिट, लाफ और इट इज एंड सो ऑन, और सारे वर्ब्स हैं। अच्छा, अब पूछा जाए कि ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन कौन से होते हैं जिसके साथ ऑब्जेक्ट आता है। तो इंग्लिश में जो मैक्सिमम वर्ब्स होते हैं, मोस्ट वर्ब्स होते हैं, मोस्ट वर्ब्स, ज्यादातर जो वर्ब्स हैं उनको आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। मोस्ट वर्ब्स यानी इंग्लिश में जो ज्यादातर वर्ब्स हैं उनको आप ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैंने यहाँ पे अगर रीड लिखा हुआ है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि रीड कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव कि इनट्रांजिटिव, यू कैन नॉट डिसाइड, यू डू नॉट हैव टू डिसाइड। जब तक उस वर्ब को सेंटेंस में यूज न किया जाए आप डिसाइड मत कीजिए। जैसे अगर रीड मैंने कह दिया ट्रांजिटिव वर्ब, अगर उसने ऑब्जेक्ट ही नहीं लिखा तो वो इनट्रांजिटिव बन जाएगा। कहने का मतलब है कि जब तक कोई वर्ब पूछा जाए कि ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है, तो जब तक उस वर्ब को सेंटेंस में यूज न किया जाए हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि इनट्रांजिटिव है या ट्रांजिटिव है। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछे कि देखिए रीड ट्रांजिटिव की इनट्रांजिटिव, तो अगर रीड के बाद ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनट्रांजिटिव है। यहाँ पे है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब की टाइप्स को पहचानना है आपको। 11 सेंटेंसेस है। अच्छा, कौन सा? केवल आपको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ही रीड्स अ स्टोरी, वो एक स्टोरी पढ़ती है। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है ही रीड्स लाउडली, वो लाउडली पढ़ती है, जोर जोर से पढ़ती है। दोनों जगह पे रेड ही लिखा हुआ है, लेकिन आपको बताना है कौन सा ट्रांजिटिव है और कौन सा इनट्रांजिटिव है। तो सिंपल है, सारा कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट का। अगर वर्ब के बाद, अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो ये वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब। अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो है इनट्रांजिटिव वर्ब। अब कैसे पहचानेंगे कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है कि नहीं? तो अगर वर्ब से, अगर वर्ब से व्हाट पूछने पे या होम पूछने पे जो आंसर आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। यानी ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई होता है। ठीक है, अगर वर्ब से व्हाट या होम के अलावा किसी भी वर्ड का रिप्लाई है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर वर्ब है और इससे वाई, व्हेन, वेयर या हाउ, वाई, व्हेन, वेयर या हाउ, इन सारे वर्ड्स का रिप्लाई आता है, तो ये इसके बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट नहीं एडवर्ब होता है। ये सब पता होना चाहिए कि अगर वर्ब से व्हाट या होम पूछा जाए तो आगे जो भी रिप्लाई आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। व्हाट या होम के अलावा वाई, व्हेन, वेयर और हाउ का जो रिप्लाई आता है वो एडवर्ब होता है। तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तभी ट्रांजिटिव है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ भी है, कंप्लीमेंट है, एडवर्ब है, तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब है। चलिए पहचानते हैं, यहाँ पे कुछ वर्ब्स लिखे हुए हैं। ही रीड्स अ स्टोरी, वो एक कहानी पढ़ती है। तो यहाँ पे बताइए अ स्टोरी ऑब्जेक्ट है कि नहीं? अगर अ स्टोरी ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव वर्ब है, नहीं है तो इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं? है। ही रीड्स, वो पढ़ती है व्हाट, क्या पढ़ती है? अ स्टोरी। तो यहाँ पे जो अ स्टोरी है ऑब्जेक्ट है। अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया है तो ये वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब। शॉर्टकट में टीवी में लिखता हूं, आप पूरा ट्रांजिटिव लिख सकते हैं। चलिए,
ही रीड्स लाउडली, वो जोर जोर से पढ़ती है। ही रीड्स लाउडली ऑब्जेक्ट है कि नहीं? ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ही रीड्स वो पढ़ती है कैसे? हाउ का रिप्लाई है। तो अगर वर्ब से हाउ का रिप्लाई आ रहा है तो ये एडवर्ब है। अब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं कुछ भी हो तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब। आई टीवी, शॉर्ट में ट्रांजिटिव को टीवी, इंट्रांजिटिव को आई टीवी। चलो, आई स्टॉप्ड द कार, मैंने कार को रोक दिया। ये स्टॉप द कार, ये बताइए ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव? तो आई स्टॉप्ड, मैंने रोक दिया व्हाट, क्या रोक दिया? कार। तो ये कार ऑब्जेक्ट है। अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो ये वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब। द कार स्टॉप्ड, कार रुक गई। स्टॉप एक वर्ब है जिसका मतलब रोकना भी होता है, रुकना भी होता है। तो यहाँ पे द कार स्टॉप्ड लिखा है मतलब कार रुक गई। अच्छा बताओ, स्टॉप्ड के बाद कुछ लिखा है? अगर कुछ लिखा हो तब ना देखेंगे ऑब्जेक्ट है कि नहीं। यहाँ पे तो आगे कुछ है ही नहीं, तो जब वर्ब के बाद कुछ नहीं हो यानी ऑब्जेक्ट नहीं हो तो इंट्रांजिटिव हो। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए तभी ट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट तो है नहीं तो इंट्रांजिटिव। चलो, रिया स्पोक द ट्रुथ, रिया ने सच बोला। यहाँ पे स्पीक का सेकंड फॉर्म होता है स्पोक। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। अब फिर यहाँ पे भी स्पोक लिखा हुआ है, आपको बताना है कौन ट्रांजिटिव कौन इंट्रांजिटिव। तो सिंपल है, ऑब्जेक्ट पहचानो। रिया स्पोक द ट्रुथ, रिया स्पोक, रिया ने बोला, क्या बोला? सच। ये ऑब्जेक्ट है। अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। रिया स्पोक स्लोली, रिया ने धीरे बोला। अच्छा, रिया स्पोक स्लोली, स्लोली ऑब्जेक्ट है? नहीं। रिया स्पोक हाउ, रिया ने कैसे बोला? धीरे बोला। तो ये स्लोली एडवर्ब है। अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तभी ट्रांजिटिव, वरना इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव बहुत आसान है। मैंने क्या कहा, देखो यहाँ पे रीड और यहाँ पे भी रीड्स है, रीड्स रीड्स। यहाँ पे ट्रांजिटिव, यहाँ पे इंट्रांजिटिव। यहाँ पे स्टॉप, यहाँ पे भी स्टॉप। यहाँ पे ट्रांजिटिव, यहाँ पे इंट्रांजिटिव। यहाँ पे स्पोक, यहाँ पे भी स्पोक। यहाँ पे ट्रांजिटिव, यहाँ पे इंट्रांजिटिव। कहने का मतलब क्या है? इंग्लिश में जो मैक्सिमम वर्ब्स है, ज्यादातर वर्ब्स है, जो ज्यादातर वर्ब्स हैं उनको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट वर्ब्स को आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। चलिए 7 नंबर में पहचानिएगा, लिखा है रोहन ब्रोक द कप। ब्रेक का सेकंड फॉर्म होता है ब्रोक। रोहन ब्रोक द कप, रोहन ने कप को तोड़ दिया। रोहन सब्जेक्ट है, ब्रोक वर्ब है, द कप इसका ऑब्जेक्ट है कि नहीं? तो ऑब्जेक्ट है। रोहन ब्रोक व्हाट, क्या तोड़ दिया? द कप। अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया है तो ये जो वर्ब है ये कैसा वर्ब हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब। अगर आपको ऑब्जेक्ट पहचानने नहीं आता है, ऑब्जेक्ट आप पहचान नहीं पाते हैं, तो आपसे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं पहचान पाइएगा, क्योंकि सारा कंसेप्ट ऑब्जेक्ट का ही है। ठीक है। अच्छा, द कप ब्रोक, कप टूट गया। ब्रेक जो वर्ब है इसी का सेकंड फॉर्म होता है ये। अब ब्रेक का मतलब तोड़ना और टूटना दोनों होता है। तो द कप ब्रोक यानी कप टूट गया। तो ये कैसा वर्ब है? ये अगर ये वर्ब है इसके बाद ऑब्जेक्ट होता तभी ना ट्रांजिटिव, इसके बाद तो कुछ नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव। चलो, सुमन रन्स हिज शॉप, इसका मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा मीनिंग निकालिए और बताइए। यहाँ पे भी रन्स है, यहाँ पे भी रन्स है। यहाँ पे ब्रोक ब्रोक, ये ट्रांजिटिव ये इंट्रांजिटिव। बताना है इसमें कौन सा ट्रांजिटिव कौन सा इंट्रांजिटिव। अगर आपको मीनिंग निकाल पा रहे हैं तो आसानी से बता दीजिएगा। देखिए, सुमन रन्स हिज शॉप का मतलब होता है, ये रन्स का मतलब आप दौड़ना बिल्कुल मत लगाइएगा, इलॉजिकल मीनिंग आ जाएगा। चलिए, सुमन रन्स हिज शॉप का मतलब सुमन चलाती है अपना दुकान। सुमन अपना दुकान चलाती है मतलब सुमन का कोई दुकान है जो वो चलाती है। ठीक है, तो सुमन चलाती है, क्या चलाती है भाई साहब? अपना दुकान चलाती है। हिज शॉप इसका ऑब्जेक्ट हो गया। जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ गया तो ये वर्ब हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पे लिखा हुआ है सुमन रन्स फास्ट, सुमन तेज दौड़ती है। ये फास्ट ऑब्जेक्ट है कि नहीं? नहीं। सुमन दौड़ती है हाउ, तो फास्ट, ये फास्ट हाउ का रिप्लाई है, यानी ये एडवर्ब है, एडीवी शॉर्ट में। अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो कैसा वर्ब? इंट्रांजिटिव वर्ब। लास्ट 11 नंबर देखिएगा, मैंने लिखा हुआ आई नो व्हाट यू वांट, मैं जानता हूं कि तुम क्या चाहते हो। आई सब्जेक्ट है, नो यहाँ पे है वर्ब। इस देखिए व्हाट यू वांट, ये पूरा इसका ऑब्जेक्ट है। अरे वर्ब का ऑब्जेक्ट जो होता है ना, एक वर्ड का भी हो सकता है, ग्रुप में भी हो सकता है। ठीक है, ग्रुप में हो तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्रेज भी बोलते हैं और क्लॉज भी बोलते हैं। नहीं देखा है तो जाके देखिए फ्रेज और क्लॉज वाला वीडियो। ऑब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत है तो वहां पे भी जा सकते हैं, और मैंने वहां पे ऑब्जेक्ट के मतलब ऑब्जेक्ट टॉपिक पढ़ाया है जहां पे आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं। तो आई नो व्हाट यू वांट, मैं जानता हूं तुम क्या चाहते हो, मैं जानता हूं क्या जानता हूं।
तो तुम क्या चाहते हैं, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो ये वर्ब कैसा वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो कहने का मतलब है कि इंग्लिश में जो ज्यादातर वर्ब्स हैं उनको आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स हैं ये सारे जिनके बाद ऑब्जेक्ट हम लिख ही नहीं सकते हैं, यानी व्हाट और हुम का रिप्लाई लिख ही नहीं सकते हैं, तो वो क्या होता है, वो हमेशा इंट्रांजिटिव होते हैं। एक और बात, तो यहाँ पे नोट में आप क्या करके लिख सकते हैं कि जो मैक्सिमम वर्ब्स इन इंग्लिश, मैक्सिमम वर्ब्स इन इंग्लिश, या वी कैन से मोस्ट वर्ब्स इन इंग्लिश कैन बी यूज्ड एज ट्रांजिटिव एज वेल एज इंट्रांजिटिव, ठीक है। मतलब ज्यादातर वर्ब्स को ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज, जो भी ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उनका एक्टिव और पैसिव दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन जो इनट्रांजिटिव वर्ब है उसका पैसिव यूज ही नहीं होता है, क्योंकि पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, इनट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो उसको सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट, यहां पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि आई एम गोइंग स्कूल। अब यहां पे बताइए, आई एम गोइंग, गोइंग, एम गोइंग क्या है जी, वर्ब है। ये स्कूल क्या है, ये नाउन है जो ऑब्जेक्ट है। अब बताइए यहाँ पे टू लगाएं कि नहीं लगाएं। आप कहिएगा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल, चलो टू लगा देते हैं, सही है, लेकिन क्यों टू लगाएं, कारण बताइएगा, कारण वी हैव टू नो द रीजन कि यहाँ पे टू क्यों लगता है। सबको पता है कि आई एम गोइंग टू स्कूल, वी आर गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू पटना। जब भी कोई प्लेस हो या जहां पे जाना हो उसके पहले टू लगा देते हैं, लेकिन क्यों, कारण बताइएगा। देखिए नहीं पता है तो समझ लीजिए, गो है इंट्रांजिटिव वर्ब, आपको पता है कि गो के बाद हम ऑब्जेक्ट लिख ही नहीं सकते हैं, गो, कम, ये सारे ऐसे वर्ब्स हैं जो हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब ये इंट्रांजिटिव वर्ब है तो हमें पता है कि ये जो स्कूल ऑब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब्स के ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा ये बात, जब भी हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट दो ही चीजों का होता है, या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। अगर वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। कहने का मतलब ये है कि जब भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लिखा हो तो वो दो ही का ऑब्जेक्ट हो सकता है, या तो वर्ब का या तो प्रेपोजिशन का। वर्ब के बाद आए वर्ब का ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन के बाद आए प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट वर्ब और प्रेपोजिशन का होता है, किसी और का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। हमें पता है कि ये गो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ये ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, तो जब ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता लेकिन ऑब्जेक्ट आगे लिखा हुआ है तो ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या करो, उसे प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दो। ये जो स्कूल है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स के ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। तो जब हमें पता है कि ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं होता तो वर्ब का तो ऑब्जेक्ट है नहीं ये, तो उसे प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दो, क्योंकि ऑब्जेक्ट दो ही का, या तो वर्ब का या प्रेपोजिशन का। वर्ब का है नहीं तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दो। तो यहाँ पे कोई ना कोई आपको प्रेपोजिशन लिखना पड़ेगा। अब कौन सा प्रेपोजिशन लिखे, तो जहां भी आप जाते हैं वो आपका डेस्टिनेशन होता है, लक्ष्य होता है। जैसे पटना जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो आपका डेस्टिनेशन है, लक्ष्य है, और डेस्टिनेशन को दिखाने वाला जो प्रेपोजिशन होता है वो होता है टू, इसलिए यहाँ पे हमेशा टू यूज करते हैं। समझ आया, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट ये नहीं हो सकता, इसलिए इसको प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, जब भी ये जो ऐसे वर्ब्स हैं जो हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट लिखना हो तो ये तो ऑब्जेक्ट जो होगा इनका ऑब्जेक्ट तो होगा ही नहीं, तो उसे प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छे से, सॉरी, उम्मीद करता हूं मतलब ये जो आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव समझ अच्छे से आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो अब देखिएगा, मैंने जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में आपको बताया वही यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि मोस्ट वर्ब्स कैन बी यूज्ड एज ट्रांजिटिव एंड एज इंट्रांजिटिव वर्ब्स, यानी इंग्लिश में जो ज्यादातर वर्ब्स हैं कैन बी यूज्ड, उनको यूज किया जा सकता है ट्रांजिटिव की तरह, एज ट्रांजिटिव एंड एज इंट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स की तरह। इंग्लिश में ज्यादा वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर उस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखें तो वो ट्रांजिटिव बन जाता है, ऑब्जेक्ट नहीं लिखे तो इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे देखो यहाँ पे मैंने लिखा है वर्ब, यहाँ पे एक वर्ब ईट लिखा हुआ है, ईट और ईट। अब पूछे ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव,
यू डू नॉट हैव टू डिसाइड, जब तक सेंटेंस में यूज ना किया जाए डिसाइड मत कीजिएगा ट्रांजिटिव के इंट्रांजिटिव। यहाँ पे यूज किया गया है तो डिसाइड कर सकते हैं, जैसे आई ईट, मैं खाता हूँ क्या, अ मैंगो, या मैंगो इसका ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। आई ईट फास्ट, मैं तेज खाता हूँ तो ये फास्ट इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब है। ये जो है फास्ट, मैं खाता हूँ कैसे, फास्ट, ये एडवर्ब है तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो बात सही है कि ज्यादातर वर्ब को आप ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों तरीके यूज कर सकते हैं, पहला नोट। दूसरा नोट लिखा है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है यानी जिसके बाद ऑब्जेक्ट होता है वो एक्टिव वॉइस में भी यूज होता है और उसका हम पैसिव भी बना सकते हैं। जैसे देखो आई ईट अ मैंगो, आपको अगर बेसिक जानकारी है पैसिव वॉइस के बारे में तो पता है पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। यानी अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना है आई ईट अ मैंगो तो सबसे पहला काम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, अ मैंगो, उसके बाद इज इटन, उसके बाद बाय या आई का ऑब्जेक्टिव किस में, इसका पैसिव भी बना सकते हैं। यानी ट्रांजिटिव को आप एक्टिव पैसिव दोनों में यूज कर सकते हैं, लेकिन इन ट्रांजिटिव का केवल एक्टिव वॉइस होता है, इसको पैसिव में यूज हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पैसिव बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहला काम करना पड़ता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो सब्जेक्ट किसको बनाए, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, नो पैसिव फॉर्म्स। intransitive verbs do not have passive forms, intransitive verb को पैसिव में यूज नहीं करते हैं। चलिए अब देखते हैं अब क्या पढ़ना है। अब हम जानते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, तो अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, टाइप्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स मतलब जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है उसके टाइप्स, तो ये सब उसके टाइप्स होते हैं तीन, देखिएगा। पहला होता है मोनोट्रांजिटिव वर्ब, मोनोट्रांजिटिव वर्ब, मोनोट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा होता है डाई ट्रांजिटिव वर्ब, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। ये होते हैं। अरे ये बहुत आसान है। मोनोट्रांजिटिव वर्ब मतलब जिस वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब मतलब जिस सब्जेक्ट के बाद दो। अरे मोनो का मतलब एक होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मोनो डाई ट्राई टेट्रा, टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ओना नोना ओक्टा नोना डेका, ऐसा कुछ। अच्छा, डाई ट्रांजिटिव वर्ब मतलब डाई का मतलब दो, जिसके बाद दो ऑब्जेक्ट हो, एक डायरेक्ट हो एक इनडायरेक्ट हो। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब कुछ नया है तो ये आप जान लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ेंगे। सो thank you for watching this video, thank you very much।